डायनासोर ने कभी सोचा नहीं था कि उनका युग खत्म हो जाएगा। वो आज भी नहीं जानते कि एक उल्का उनका इतिहास मिटा गया। लेकिन अब सोचिए, अगर डायनासोर का अंत न हुआ होता तो क्या आज इंसान जिंदा होता? शायद नहीं। अगर डायनासोर फिर से जिंदा कर दिए गए तो क्या हम उनके साथ धरती साझा कर पाएंगे? क्या आपने कभी सोचा है, अगर आज भी डायनासोर जिंदा होते तो क्या होता? क्या हम इंसानों की हिम्मत होती उनके सामने खड़े होने की? क्या हमारी गाड़ियां, हमारी बिल्डिंग्स, हमारी टेक्नोलॉजी किसी काम की रह जाती उनके आगे? कभी सोचा है कि जिन जीवों ने धरती पर 16 करोड़ साल तक राज किया, वो अचानक क्यों गायब हो गए? और सबसे बड़ा सवाल, क्या डायनासोर दोबारा लौट सकते हैं? आज इस कहानी में हम आपको ले चलेंगे उस युग में जब ना इंसान थे, ना शहर, ना मशीनें, सिर्फ जंगल, ज्वालामुखी और उनका निर्विवाद राजा डायनासोर। डायनासोर यानी कि भयानक छिपकली, एक ऐसा नाम जो ग्रीक भाषा में 2 शब्दों से बना है। डायनस यानी कि डरावना और सोर्सिस यानी कि छिपकली। लेकिन असल में ये सिर्फ छिपकलियां नहीं थी, वे इस धरती की सबसे ताकतवर प्रजाति थी। उनका जन्म करीब 25 करोड़ साल पहले हुआ और वे लगभग 16 करोड़ सालों तक धरती पर राज करते रहे। इंसान इस धरती पर केवल 2-2.5 लाख साल से है, लेकिन डायनासोर का साम्राज्य करोड़ों वर्षों तक चला। उनके युग को मेसोजोइक एरा कहा जाता है, जो 3 कालों में बटा था, टाइसिक, जुरासिक और क्रेटेशियस। हर काल में डायनासोर और भी विशाल, विविध और खतरनाक होते गए। डायनासोर हर महाद्वीप पर जाते थे, यहाँ तक कि अंटार्कटिका में भी इनके जीवांश मिले हैं। इनका आकार और रंग रूप बेहद अलग अलग होता था। कुछ डायनासोर मुट्ठी जितने छोटे थे और कुछ इतने विशाल कि इनकी ऊंचाई 5 मंजिला इमारत से भी ज्यादा थी। कुछ शाकाहारी थे, पेड़ पत्ते खाने वाले, शांत स्वभाव के, जैसे ब्रेकियोसोर्स, जिनकी लंबी गर्दन ऊंचे पेड़ों की सबसे ऊंचाई तक पहुंचती थी। कुछ डायनासोर विशालकाय लेकिन सामाजिक थे, जो झुंड में चलते थे, जैसे डिप्लोडॉक्स। लेकिन हर कहानी में कुछ किरदार ऐसे होते हैं जो डर बनकर उभरते हैं। डायनासोरों की इस दुनिया में वो किरदार थे, मांसाहारी शिकारी। सबसे प्रसिद्ध नाम टी-रेक्स यानी डायनासोरस रेक्स, 40 फीट लंबा, एक ही समय पर 230 किलोग्राम मांस निगल जाने की क्षमता और जबड़े में 60 तीखे दांत। उससे भी खतरनाक थे वेलोसिरैप्टर्स, छोटे, तेज, चालाक और झुंड में हमला करने वाले। ये शिकार को ऐसे घेरते थे कि भागने का सवाल ही नहीं उठता था। डायनासोर झुंड में रहते थे, वे अंडे देते थे और कुछ प्रजातियां अपनी बच्चे की देखभाल भी करती थी। उनकी जीवन शैली बेहद विविध और सामाजिक थी। कई डायनासोर्सों के शरीर पर पंख होते थे और यही वैज्ञानिकों को ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या डायनासोर आज भी किसी रूप में जीवित हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि डायनासोर की असली आवाज कैसी थी? क्या वो वाकई फिल्मों जैसी जोरदार दहाड़ लगाते थे? असल में डायनासोर की असली आवाज का कोई सीधा रिकॉर्ड नहीं मिला, क्योंकि उनकी नरम ऊतकों जैसे वोकल कार्ड फोसिल में नहीं मिलते। लेकिन वैज्ञानिकों ने उनके करीबी जीवों को देखकर कुछ अंदाजे लगाए हैं, जैसे मगरमच्छ और पक्षी। और शोध बताते हैं कि कई बड़े डायनासोरों की आवाजें तेज नहीं बल्कि बहुत गहरी और कंपन भरी होती थी। कुछ तो शायद ऐसी ध्वनि निकालते थे जो इंसानों को सुनाई ही नहीं देती थी, जिसे हम इंफ्रासाउंड कहते हैं। लेकिन जानवर उसे दूर तक महसूस कर सकते थे। ये आवाजें डर फैलाने, संपर्क बनाने या इलाके का नियंत्रण जताने के लिए नहीं होती थी। पैरासाउरोलोपिस जैसे डायनासोर की लंबी खोखली खोपड़ी शायद एक तरह की गूंजती हुई तुरही जैसी आवाज निकालती थी, जो मीलों दूर तक सुनाई देती। वही वेलोसिरैप्टर जैसे छोटे डायनासोर शायद पक्षियों जैसी तीखी या चहचहानी जैसी ध्वनि निकालते थे। तो सच्चाई ये है, डायनासोर की आवाजें वैसी नहीं थी जैसी फिल्मों में दिखाई जाती हैं। वो ज्यादा रहस्यमयी, गूंजदार और डरावनी थी, बिल्कुल उनकी दुनिया की तरह। करीब 6.5 करोड़ साल पहले एक ऐसा दिन आया जिसने इतिहास की सबसे बड़ी प्रजाति को मिटा दिया। एक विशाल उल्का धरती से टकराया। आज का मैक्सिको, उकाटन प्रायद्वीप। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि उसने धरती को झुलसा दिया। वातावरण में धूल और राख भर दी, सूरज की रोशनी रुक गई, तापमान गिर गया और एक भयानक ठंड ने जीवन को धीरे धीरे खत्म कर दिया। पेड़ सूख गए, शाकाहारी भूख से मरे और फिर मांसाहारी भी। इसे कहा गया क्रिटेशियस पैलियोगीन विनाशकारी घटना। सिर्फ डायनासोर ही नहीं, धरती की 75% से ज्यादा प्रजातियां इस एक घटना में खत्म हो गई। पर क्या डायनासोर हमेशा के लिए मिट गए? यहाँ से कहानी विज्ञान की ओर मुड़ती है। वैज्ञानिक आज भी डायनासोर के फॉसिल से डीएनए निकालने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ फॉसिल में सॉफ्ट टिश्यूज तक मिले हैं,
जिससे डीएनए मिलना संभव हो सकता है। अगर डीएनए के पूरे टुकड़े मिल जाएं, तो क्लोनिंग और जनरेटिंग इंजीनियरिंग के जरिए डायनासोर को फिर से जिंदा किया जा सकता है। विज्ञान की ये कोशिश कल्पना से कुछ कम नहीं, लेकिन आज की कल्पना कल की हकीकत हो सकती है। फिल्म जुरासिक पार्क भले ही एक कहानी थी, पर वह इसी वैज्ञानिक सोच से प्रेरित थी। अब कुछ हैरान करने वाली बातें जो शायद आप नहीं जानते। क्या आप जानते हैं कि आज के पक्षी जैसे कबूतर, चील, मोर असल में डायनासोर के ही वंशज हैं? हाँ, वैज्ञानिक मानते हैं कि फिटहर डायनासोर्स जो उड़ नहीं सकते थे, समय के साथ छोटे होते गए और फिर पक्षियों में बदल गए। यानी हर सुबह जो चिड़िया आप छत पर देखते हैं, वो एक डायनासोर की वंशज हो सकती है। डायनासोर के अंडे बास्केटबॉल जितने छोटे होते थे। कुछ डायनासोरों के पंजे इतने बड़े होते थे कि एक झटके में शिकार को चीर सकते थे। टी-रेक्स के दांत इंसान की बाह जितने लंबे होते थे। वेलोसिरैप्टर जैसे डायनासोर के पैर इतने तेज होते थे कि वे 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते थे, और उनका शिकार करने का तरीका इंसानों के शिकारी कुत्तों से भी ज्यादा संगठित था। डायनासोर केवल इतिहास नहीं है, वे एक चेतावनी है कि अगर कोई भी प्रजाति चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अगर कोई प्रकृति को अनदेखा करेगा तो उसका अंत तय है। डायनासोरों का अंत अचानक नहीं हुआ, यह प्रकृति का निर्णय था। और अगर हम इंसान आज भी पर्यावरण के साथ खिलवाड़ करते रहे, तो हम भी किसी पुरानी फॉसिल की तरह ही रह जाएंगे, एक गुमनाम इतिहास। और अब सबसे बड़ा सवाल, अगर डायनासोर फिर से जिंदा कर दिए गए, तो क्या हम उनके साथ धरती साझा कर पाएंगे? क्या हमारे शहर, हमारी सेनाएं, हमारी तकनीक उनके आगे टिक पाएगी, या फिर वही दोहराया जाएगा जो 6.5 करोड़ साल पहले हुआ था? लेकिन अब सोचिए, अगर डायनासोर का अंत न हुआ होता, तो क्या आज इंसान जिंदा होता? शायद नहीं, क्योंकि उस जमाने की धरती पर सबसे शक्तिशाली जीव वही थे, और हम तो तब कहीं थे ही नहीं। हमारा अस्तित्व ही उस विनाश की देन है। यानी इंसान का जन्म डायनासोर की मौत के बाद ही मुमकिन हुआ। तो क्या हर अंत एक नई शुरुआत की नींव होता है? क्या धरती का हर विनाश किसी नई सभ्यता की तैयारी है? और अगर ऐसा है, अगला अंत किसका होगा? डायनासोर ने कभी सोचा नहीं था कि उनका युग खत्म हो जाएगा। वो आज भी नहीं जानते कि एक उल्का उनका इतिहास मिटा गया। और ठीक वैसे ही क्या हमें भी ये पता नहीं चलेगा कि कब कोई अगली विनाश लीला हमें मिटा जाएगी? हम खुद को सबसे समझदार मानते हैं, लेकिन क्या हम वाकई उससे कुछ सीख रहे हैं जो इतिहास में हमें दिखाया? हमने डायनासोर की हड्डियों को, उनकी डीएनए को, उनकी उम्र को समझ लिया, पर क्या हमने उनकी गलतियों से कुछ सीखा? वो धरती के बादशाह थे, लेकिन उन्होंने कभी बचाव की कोई तकनीक नहीं बनाई। उनके पास कोई आकाश देखने वाली कोई आंखें नहीं थी, ना कोई भविष्य समझने वाली चेतना। लेकिन आज हमारे पास ये सब है। तो क्या हम सबसे बेहतर कर पाएंगे, या फिर कहानी फिर से दोहराई जाएगी? शायद डायनासोर हमें ये बताने आए थे कि ताकतवर होना ही सब कुछ नहीं होता। जरूरी ये है कि हम समय को समझें, प्रकृति को पढ़ें और उससे जुड़कर चलें, वरना एक दिन हम भी बस मिट्टी में दबे किसी जीवांश की तरह याद किए जाएंगे। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है, तो सिर्फ 2 ही किस्म के लोग एंड तक वीडियो को देखते हैं। पहले, जो वीडियो देखकर चुपचाप निकल जाते हैं। दूसरे, जो लाइक करते हैं, कमेंट में अपनी राय बताते हैं और सब्सक्राइब करके इस सफर का हिस्सा बन जाते हैं। और फैसला आपके हाथ में है। धन्यवाद।